नमस्कार। एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में भी बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है, जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल यश ने पिछले दिनों जो है खूब घमासान मचाया है। उन्होंने जो है जब सपा की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने प्रावधिक शिक्षा मंत्रालय पर आरोप लगाया कि जो है पैसे लेकर प्रमोशन हुए हैं, तो अपना दल यश के नेता आशीष पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया में बातें करके उन्होंने बताया कि जो है सूचना विभाग के लोग जो है अपना दल यश की छवि को जो है वो गलत तरीके से पेश करवा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की सहमति से जो है सारे प्रमोशन हुए हैं। एसटीएफ पर भी जो है अपना दल यश नेता आशीष पटेल ने आरोप लगाया कि वो भी जो है उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के 2 विभागों पर जो है अपना दल यश ने आरोप लगाया। आपको हम बता दें, अपना दल यश नेता आशीष पटेल ने यह भी कहा कि जो है हमारे जो है नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। उसके बाद डॉक्टर संजय निषाद की बारी थी। डॉक्टर संजय निषाद ने भी जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अपना नेता बताते हुए कई जगह उन्होंने कहा कि अधिकारी लोग सुन नहीं रहे हैं और जो हमारी मांग थी कि जो मझवार समाज को जो है वो एससी समाज में डाला जाए, वो भी नहीं डाला जा रहा। कहने का मतलब कि डॉक्टर संजय निषाद भी समय समय पर अपनी बातें करते रहते हैं। यानी विरोध अपना दल और डॉक्टर संजय निषाद के बाद ओपी राजभर भी जो है अक्सर जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे तब भी वो ऐसी बातें करते रहते थे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बोलते थे। जब चुनाव 2022 का विधानसभा खत्म हुआ तो उसके बाद जब सपा की सरकार नहीं बन पाई, सपा गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, तो ओपी राजभर ने पाला बदल दिया। ओपी राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और जो है वो मंत्री बन गए। आज भी वो मंत्री हैं, लेकिन फिर भी तमाम ऐसे मुद्दों पर उनके राय आते रहते हैं। जैसे कि जब सपा नेता मुलायम सिंह यादव की मूर्ति महाकुंभ में लगी थी, उस पर जब सवाल राजू दास ने जो है आपत्तिजनक टिप्पणी किया था तो उस पर भी उन्होंने बचाव किया था। इस तरीके की भाषा जो है किसी संत को नहीं बोलनी चाहिए। उसी तरीके से अभी महाकुंभ में जो है एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, जब उन्होंने कहा कि कुंभ में मरने वालों को मोक्ष मिलता है, उसका भी जो है उन्होंने विरोध किया। और अभी तो ओपी राजभर ने बड़ा खेल खेला। ओपी राजभर एक जो है टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि उनकी तैयारी जो है उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर है, क्योंकि 403 सीट है ही है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, लेकिन 66 सीटों पर 66 विधानसभा की सीट पर उनकी जबरदस्त तैयारी है। कहने का मतलब उन्होंने अभी से इशारा कर दिया है कि उनको 66 सीटें चाहिए। अब आप बताइए, ओपी राजभर की पार्टी जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थी तो उनको कुल 22 सीटें मिली थी। उन 22 सीटों में 17 सीटों पर तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी ओपी राजभर की जो पार्टी है उसने अपना कैंडिडेट अपने चुनाव चिन्ह पर दिया था और 5 कैंडिडेट जो है वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से वो चाहते हैं कि 66 सीट मिले, क्योंकि वो 66 सीट पर जो है तैयारी अपनी कर रहे हैं। अच्छा, अब बताइए, अपना दल यश जो इतनी मजबूत पार्टी है, जिसको जो है क्या कहते हैं 2022 में 18 विधानसभाएं केवल मिली थी, 18 विधानसभा सीटें ही खाली मिली थी, वहीं ओपी राजभर कह रहे हैं हमको 66 सीटें चाहिए। 66 सीट पर उनकी तैयारी है। डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी को तो वैसे मिली कुल 16 सीटें थी, लेकिन जो है 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था, अपने सिंबल पर जो है टिकट दिया था। इस तरीके से निषाद पार्टी अपने सिंबल पर जो है केवल 11 प्रत्याशी उतारी थी। निषाद पार्टी और अपना दल यश जो है भारतीय जनता पार्टी की पुराने सहयोगी हैं। 2022 अपना दल यश तो 2017 से ही 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, लेकिन जो है निषाद पार्टी जो है 2022 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2022 विधानसभा में 376 सीटें तो जो है भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ी थी। 376 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। संजय निषाद के खाते में 16 सीटें दी गई थी, जिसमें से 5 सीटों पर जो है भाजपा के सिंबल पर संजय निषाद के यानी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़े थे और बाकी 17 सीटों पर जो है अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल यश ने जो है
अपने प्रत्याशी उतारे थे। एक बाद में उपचुनाव के दौरान मिली, तो कुल 18 विधानसभा सीटें अपना दल यस को मिली। और वहीं जो है सुहेलदेव समाज भारतीय समाज पार्टी के नेता ओपी राजभर कह रहे हैं कि हम 66 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा तैयारी उनकी 403 विधानसभा सीट पर है। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी किसको कितना देगी। अपना दल यस जो सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी है, जिसका जो है पटेल समाज में एक साख है, यहां तक कि 148 से 165 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की जहां पटेल समाज एक निर्णायक भूमिका में रहता है। वो आप देख लीजिए, चाहे वो मिर्जापुर हो, वाराणसी हो, प्रतापगढ़ हो, अंबेडकर नगर हो, फैजाबाद हो, गोंडा हो, बहराइच हो, बस्ती हो, लखीमपुर हो, सीतापुर हो, बांदा हो, हमीरपुर हो, जालौन हो, उरई हो, झांसी हो, इन सब जिलों की जो विधानसभा सीटें हैं, वहां पर हर विधानसभा सीट में पटेल मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं। वे जो है चुनाव को प्रभावित करते हैं, जिसकी तरफ जाते हैं उसका तरफ पल्ला जो है वो भारी रहता है। जहां समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और यहां तक कि गैर यादव पिछड़ा भी जहां समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है, जहां जो है पटेल समाज ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है उसके विधायक और सांसद भी हैं, ऐसी कंडीशन में अपना दल यस की तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब अपना दल यस को ज्यादा सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है तो पटेल समाज अपने प्रत्याशी को भी वोट दे सकता है, वो दूसरी जगह भी जा सकता है। समाजवादी पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में इसको प्रूव कर चुकी है। अब पता लगा कि अगर अपना दल को 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी देती है तो किस आधार पे, किस वोट बैंक के आधार पे, जबकि पिछड़ा वर्ग में यादव समाज के बाद सबसे ज्यादा जो पटेल समाज ही उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जो कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी समाज जो है, निषाद समाज और राजभर समाज की संख्या तो बहुत कम है उत्तर प्रदेश में। तो फिर ओपी राजभर किस हैसियत से 66 सीटें मांग रहे हैं? इस कंडीशन में अगर उनको 66 की जगह 50 सीट भी भारतीय जनता पार्टी देती है, तब तो अपना दल यस का जो क्लेम है वो कम से कम 150 सीटों पर बनता है। 150 सीट अपना दल यस, 50 सीट अगर जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, और कम से कम जब 11 सीट पर जो निषाद पार्टी लड़ी थी तो उसका भी तो हिस्सा उसी रेशियो में बढ़ेगा। 30 सीट उनका मान लीजिए, तो 230 सीट पर अगर सहयोगी दल लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहां लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी जो 376 सीट पर चुनाव लड़ी थी, तब तो उसको जो है खुद ही आ जाना पड़ेगा 200 से कम सीटों पर। भाई 403 ही सीट तो हैं। ऐसी कंडीशन में ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन ओपी राजभर ने दबाव तो बना दिया। ओपी राजभर ने एक संदेशा तो दे दिया कि साहब हम 66 सीटों पर जो है गंभीर तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप नहीं देते हैं तो हम 403 सीट पर हमारी तैयारी। तो क्या आपको लगता है 2027 में जो है ओपी राजभर जो है भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ लेंगे? जबकि ओपी राजभर के बारे में कहा जाता है कि उनकी सबसे पहली पसंद है बहुजन समाज पार्टी। अगर आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की राजनीति में आ जाए, जैसा कि ये माना जा रहा है कि आकाश आनंद जो है वो गठबंधन करना चाहते हैं तमाम पार्टियों से, तो बहुजन समाज पार्टी अगर तैयार हो जाए गठबंधन की राजनीति में, तो ओपी राजभर शायद पहले ऐसे नेता होंगे जिनकी पहली पसंद बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि वहां ज्यादा सीट भी मिलने की संभावना हो सकती है, क्योंकि गठबंधन की बात है। अब भारतीय जनता पार्टी 66 सीट देगी ये तो मुझे नहीं लगता है। इसी तरीके से अपना दल यस ने तो अभी कोई दावेदारी नहीं की है, खुल के दावेदारी नहीं की है, क्योंकि अभी तो अपना दल यस के बारे में दूसरी बातें थी। अब अपना दल यस भी क्लेम करेगी, क्यों 18 सीट पर लड़ेगी? आज उसके पास 13 विधायक हैं और क्षेत्रीय पार्टी एकदम बॉर्डर पर है। एक विधायक भी कम होने पर जो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा घट जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो लोकसभा का स्ट्राइक रेट जो है देखा गया है, उसको लेकर के अपना दल यस भी चिंतित है। अपना दल यस भी चाहेगी कि कम से कम जो है एट लास्ट 18 से तो सीटें बढ़नी है। अब कितनी बढ़नी है, वो 50 भी सीटें हो सकती हैं, 70 सीट की भी मांग अपना दल यस कर सकती है। अब सुहेलदेव राजभर समाज की पार्टी जो है, ओपी राजभर ने ये दबाव एनडीए पर बनाना शुरू कर दिया है। 2.5 साल पहले ये दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि उनकी तैयारी 2027 के लिए जो है 403 विधानसभा सीटों पर है, लेकिन 66 सीटों पर वे
गंभीर प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से अपना दल के एक सूत्र ने हमको बताया कि हमारी भी तैयारी 148 सीटों पर है। 148 सीटों पर हम गंभीर तैयारी कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को 148 सीट देनी होगी, हालांकि ये भी मांग अवास्तविक है। इसी तरीके से निषाद पार्टी के भी एक सूत्र ने बताया कि वो भी जो है 45 सीटों पर जो है गंभीर तैयारी कर रहे हैं और 45 सीट उनको जरूरी मिलना चाहिए। ये भी जो है एक अवास्तविक चीजें हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी है अपने सहयोगियों को सम दम देके सम करती है। कुल मिला के लास्ट तक जो है वो गठबंधन की सीटों के बंटवारे की बात को रोक के रखती है और अंतिम समय में फैसला कर देती है। अंतिम समय में जब फैसला होता है तो उनके पास चारा नहीं होता कि वो जाए कहाँ, क्योंकि और गठबंधन दलों के जो है प्रत्याशी घोषित हुए रहते हैं। लेकिन 2027 के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में घमासान मचा हुआ है और कभी अपना दल यश तो कभी डॉक्टर संजय निषाद, निषाद पार्टी के नेता ओपी राजभर जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, वे जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा है। ऊपर से योगी जी के विरोधी भी सक्रिय हैं। अभी कुंभ मेले में भगदड़ हो गई, बहुत लोग मारे गए, जिसका सरकारी डाटा तो 30 का है। उसके अलावा तमाम मीडिया चैनलों में तमाम जगह रिपोर्टें आ रही हैं कि और लोग मारे गए। चश्मदीद को के अनुसार बहुत लोग मारे गए। तो इससे थोड़ा सा योगी सरकार की छवि पर भी असर पड़ा है कि इतना इंतजामात होते हुए भी ऐसी घटना घट गई है। और भाजपा के अंदर भी तमाम ऐसे विरोधी हैं जो चाहते हैं कि अब योगी आगे ना बढ़ पाए। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले तक तो ये था कि योगी की सीट भी खतरे में थी। लोग ये कहते थे कि अरे मोदी और अमित शाह में टसन चल रही है, फलान ढिकान, दुनिया भर के आरोप लगाए जा रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य को तमाम गुट आगे कर रहा था। अब भाजपा के अंदर और भी तमाम, एक जो है निर्भय सिंह गुर्जर नाम के विधायक हैं, वो भी जगह तरह तरह का बयान देते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जिस तरीके का दबाव भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बना रहे हैं, उससे यकीन मानिए कि दो रास्ते हैं। या तो फिर वो अपनी भूमिका तलाश रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में क्या हो सकते हैं, या फिर बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय होने से वे अपनी भूमिका ये भी तलाश रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या हो सकता है। हालांकि निषाद पार्टी ये कहती हुई नहीं बोलती है कि वो पहले सपा के गठबंधन में थी। सपा के गठबंधन में उसने लोकसभा चुनाव लड़ा था, एक उपचुनाव हुआ था गोरखपुर से। वहाँ जो है सपा ने डॉक्टर संजय निषाद के लड़के को टिकट दिया था और जो वो सांसद बन गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एक बार तो सांसद बने, दोबारा जो चुनाव हार गए। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही जो है चुनाव हराया, भारतीय जनता पार्टी में विभीषण है। इसी तरीके से ओपी राजभर का लड़का भी जो है लोकसभा का चुनाव हार गया। इन दोनों पार्टियों की भूमिका, अपना दल यश को 2 ही सीटें मिली थी लोकसभा की, उसमें से रावर्सगंज की सीट जो है वो अपना दल यश हार गई। और आशीष पटेल जी ने तो सीधा आरोप लगा दिया कि मिर्जापुर सीट भी हरवाने के लिए जो है तब के पुलिस कप्तान और तमाम भाजपा के नेता जो है वो षड्यंत्र रच रहे थे। मैं भी मिर्जापुर गया था। मिर्जापुर की रिपोर्टिंग के दौरान ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत तन मन धन से जो है अनुप्रिया पटेल को जिताने में नहीं लगे हैं। मिर्जापुर की सीट अगर अनुप्रिया पटेल जीती हैं तो अपने जो है मेहनत के ऊपर जीती हैं और अपने सजातीय लोगों का वोट उनको खूब मिला था, जिसकी वजह से चुनाव जीती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी इस असमंजस में हैं कि क्या किया जाए। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि पीडीए के द्वारा जो 2024 लोकसभा में सफलता मिली थी वही सफलता 2027 विधानसभा में मिलने जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी को भी यही ध्यान में आ रहा है कि क्या करें। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें तो छोटे छोटे कुछ सीटों पर रह जाएंगे, अगर स्ट्राइक रेट सही नहीं आया तो विधायक बनना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में तो अपनी पार्टी के सांसद तक ये लोग नहीं बना पाए। अब ये गठबंधन का या तो अलग रास्ता तलाश रहे या ज्यादा से ज्यादा सीट पाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर मनोबल वाली पार्टी नहीं है कि जो सहयोगी कह देंगे वो मान लेगी। और समाजवादी पार्टी भी अब जो है रणनीति को अपने बदल चुकी है। वो भी जो है उतनी ही सीटों पर बात करना चाहेगी जितनी सीटों भाजपा में लेके आए। इसलिए उनके साथ तो कोई गुंजाइश नहीं बची है। 1-2 सीटें इधर उधर कर दे उसको मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लिमिट तय कर दी है कि अपना दल को 17 से 18 सीट, 11 से 18 सीट
और निषाद पार्टी को 10 सीटें और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 15 से 16 सीटें। अब ये लिमिट तय कर दी है तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता तो एक बार सपा में थे, सपा में जाकर भी जो है नहीं पाएंगे 50 सीट या 66 सीट। वे जो है भारतीय जनता पार्टी में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसी तरीके से डॉक्टर संजय निषाद है, उनको जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीट दिया है तो समाजवादी पार्टी क्यों ज्यादा देगी? अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो वो भी कहेगी कितनी सीटों पर ही आप चुनाव लड़िए। अब इनकी मजबूरी है कि भाजपा के साथ रहें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ रहें, किसके साथ रहें, या तो फिर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की राजनीति में आती है तो वो एक विकल्प हो सकती है। हालांकि जिस तरीके के बयान जो है अपना दल यस और यस बीएसपी के नेता ओपी राजभर और निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद के आ रहे हैं, उससे लगता है कि जो है भाजपा में बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। क्योंकि सहयोगी पार्टी खुलेआम कहते हैं कि उनके नेता मोदी और अमित शाह हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में यह मंत्री हैं। आपको योगी जी के मतलब नेतृत्व में काम करना है, फिर भी आप केंद्रीय नेतृत्व को अपना नेता मानते हैं। अगर एक बार तो ये भी हुआ कभी अपना दल इस नेता ने कहा कि भाई योगी जी कहेंगे तो प्रधानमंत्री कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। अब योगी कहेंगे तो नहीं देंगे। आप बताइए, मुख्यमंत्री का भी बहुत विशेषाधिकार होता है। एनीवे, योगी जी क्यों कहेंगे? क्योंकि ये लोग जो है सहयोगी पार्टी के हैं। लेकिन योगी जी को नेता ना मान के प्रधानमंत्री और अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह को नेता जो है सहयोगी लोग मानते हैं। यह तो एक टसन है ही है। ये कहाँ से राजनीति हो रही है, कहाँ से इनको ऊर्जा मिलती है, इसको तो सभी लोग जानते हैं। आशीष पटेल जी ने तो इशारा भी किया कि कहाँ से किसको ऊर्जा मिलती है। चलिए, देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी हैं, जिस तरीके से विवाद अभी कर रहे हैं या दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो कितना कामयाब होते हैं। लेकिन यह सही है कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। 2027 चुनाव आते आते, कहने का तात्पर्य है कि 2025 तो अभी छुटपुट बातें हैं, लेकिन 2026 जो होगा साल 2026 जो है वो चुनावी साल होगा, क्योंकि उसमें जो है सारी रणनीतियां तय होंगी। चुनाव तो 27 में होगा, लेकिन 27 लगने के बाद बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि जो है अब की बार क्या होने जा रहा है प्रदेश में। अभी तो प्रदेश में जो है उपचुनाव हुए, जैसा कि आपने देखा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या आरोप लगाए, मीडिया में क्या निकला कि शासन सत्ता के दबाव में जो है चुनाव जीता गया। तो देखने वाली बात होगी कि ये सहयोगी दलों का दबाव कितना काम करता है। अपना दल यस निषाद पार्टी के बाद क्या ओपी राजभर अलग चुनाव लड़ेंगे या कोई गुल खिलाएंगे, या दबाव कितना बनाने में कामयाब होते हैं, या देखने वाली बात होगी। मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।